प्यार हुआ ना मुझे। प्यार की बात करते हो ना तो मुझे रोना भी आता है। सही बात यह है, 9th क्लास में था जब शुरू में फर्स्ट मुझे प्यार हुआ। जब बात मेरी शुरू की तो मुझे नहीं आइडिया था मेरी इससे बात बहुत लंबी होनी शुरू हो जाएगी, 2 दिन बिल्कुल। 3 दिन, महीना 2 महीने 6 महीने, साल 1.5 साल तक। तो मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, मैंने उसको देखा नहीं था। सही बात आपको ठीक है। बताऊं, बेचैन होता था। तो फिर जहां से मुझे नंबर मिला वहां पे चला गया, उसको मैंने सारी स्टोरी बताई कि इस तरह सारा से मेरी बात होती थी, प्लीज उससे मेरी मुलाकात करवा दो, मैं तुमसे आप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बीच में एक काला लड़का बैठा होता, कसम से काला। ठीक है, एज उसकी थी तकरीबन 18 भी नहीं हुई थी, 17 एज थी। ठीक है, उसने जब बोला ना, हाय नाजीम कैसे हो, मुझे मैंने ऐसे देखा और मुझे तो पता चल गया सारा की आवाज ही ऐसी है। वो सारे ही थी। ठीक है, लेकिन काली थी। काली मुर्शद। मैं इतना टूटा, कसम से इतना टूटा, मैं इतना सैड हुआ। 2-2 घंटे बाद मैंने कभी सोचा तक नहीं यार वो लड़का है। पैसे को सलाम है, इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसी। भाईजान मैं 2 वीगो डाले, 2 फॉर्च्यूनर, 2 ग्रैंडी लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और आप मानने की भी इसकी है। नज़म भाई, कभी जिंदगी में प्यार हुआ है? हुआ है। अभी फिर स्टोरी क्या सुनाई हुआ? है मैंने इससे पहले, मुझे फिर किसी क्या से हुआ? प्यार हुआ है। फिर क्या हुआ? प्यार हुआ ना मुझे। उसके बाद ये क्या हुआ? मैं प्यार हुआ ना कौन तो सा मुझे, हादसा हुआ? हाँ, मैं मतलब ये मैं कभी कभी तो प्यार की बात करते हो ना तो मुझे रोना भी आता है। सही बात यह है कि मोहब्बत नहीं है आज जोर के जोर दौर से में। रोते हैं हाँ प्यार? ना, रोता हूँ अब तो खुद को मैंने बस स्टेबल कर लिया है कि नहीं रोना कौन यार। सी ऐसी लड़की थी जिसने आपको बड़ा रुलाया? रैंडम लड़की मिली है यार मुझे, सच रैंडम में लड़की मिली? रैंडम। गांव में था, 9th क्लास में था जब शुरू में फर्स्ट मुझे प्यार हुआ। और एक मेरे हमसाई था, वो पान शॉप वाली उनकी दुकान थी, शॉप थी, तो उससे मुझे नंबर मिला इजी लोड करवाने के लिए। तो मैंने वो नंबर लिया, उस पर कॉल कर दी, तो वो आगे से लड़की ने बात की मेरे साथ। ठीक है, तो जब बात मेरी शुरू की तो मुझे नहीं आइडिया था मेरी इससे बात बहुत लंबी होनी शुरू हो जाएगी, 2 दिन बिल्कुल। 3 दिन, महीना 2 महीने 6 महीने, साल 1.5 साल तक बात बात होती होती रही रही। आपकी जी, मुसलसल। मुसलसल। लेकिन वो हम्म, मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, मैंने उसको देखा नहीं था। सही बात आपको ठीक बताऊं, है। तो देखा नहीं था। तो उसके बाद वो नंबर मेरे कज़न में और सर में भी एक्सचेंज हो गया। तो जब आपकी किसी के साथ बात होती है, जब आपका एक रिश्ता है, रिश्ते में अगर आपका दूसरा कोई इन्वॉल्व होता है, तीसरा, आपके रिश्ते में दरार आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल वो ऐसी। इस तरीके से हुआ कि वो रिश्ते में दरार आई, वो उससे मेरी बात होना बंद हुई, मुझे टिक टिकी थी, मुझे उसके साथ आदत थी बात करनी। तो मैं बेचैन होता था। तो फिर जहां से मुझे नंबर मिला वहां पे चला गया, उसको मैंने सारी स्टोरी बताई कि इस तरह सारा से मेरी बात होती थी, प्लीज उससे मेरी मुलाकात करवा दो, मैं तुमसे आप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसने रिक्वेस्ट की आपने? रिक्वेस्ट की, उसने बोला कौन सी सारा, उसको पता है 1.5 साल पुरानी बात, उसको तो पता नहीं है। हम्म, ये जेन्युइन स्टोरी है, ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। ठीक है, ठीक है। जब उसने उसने कहा कौन सी सारा, मैंने उसको इस तरीके से बताया उसको, तुम्हारी सारा से बात होती है। मैं कहा हाँ यार कसम मेरी बात हुई, आपकी मेहरबानी है। बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मैं उससे मुलाकात। कहता है यार 2 दिन बाद रिजॉर्ट पार्क के सामने फिश लगाओ, 2 किलो पार्टी करो, सारा को बुलवाते हो, बात खत्म, क्लोज चैप्टर। ठीक है, मैं चाहता हूँ सारा आएगी, मैं सारा चैप्टर मैं कजन के बारे में, उस्ताद के बारे में बताऊंगा, ये क्या है, कौन लोग हैं। ठीक है, इनके हम्म, मैं कैलिबर के बारे में, कि किसी का नंबर निकाल के किसी के बारे में बता के किसी का रिश्ते खत्म करवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं आपने मैं सारी तो बहुत आपने लिस्ट एक्साइटेड था। बना ली कि मैंने हाँ, कौन मैं कौन से बहुत करते। एक्साइटेड था, सारा आज आने वाली, मैं सारी बातें बताऊंगा। भाई मैं मछली वगैरह लगाई है। ठीक है, सारे लोग बैठे हुए ऐसे स्माइल कर रहे हैं। मैंने कहा चलो सारा कब आ रही है, मैं टिक टिक की लगी हुई, टिक 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 टिक। मतलब है कि मैंने फर्स्ट टाइम ना, 1.5 साल किससे बात होती है। ठीक है, सारे लोग बैठे हुए थे। फर्स्ट मैं मुलाकात थी फर्स्ट आपकी? मुलाकात थी, कसम से फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। ठीक है, जब बैठे हुए तो सर मेरा नहीं था, सुलेमान था, उसने दोस्त मंगवाए थे। तो हुआ कुछ यूं, तो उसने कहा यार इसको बता दो। मैंने कहा क्या बता दो। बीच में एक काला लड़का बैठा होता, कसम से काला। ठीक है, एज उसकी थी तकरीबन 18 भी नहीं हुई थी, 17 एज थी। ठीक है, उसने जब बोला ना, हाय नाजीम कैसे हो, मैंने ऐसे देखा और मुझे तो पता चल गया सारा की आवाज ही ऐसी है। इन्हीं को वो सारा ही थी? वो सारे थी। ठीक है, लेकिन काली थी। काली मुर्शद। मैं इतना टूटा, कसम से इतना टूटा, मैं इतना सैड हुआ। मैंने कहा यार मुझे किसी से मोहब्बत हुई, मैंने 9th क्लास में मैंने एक एग्जाम ही नहीं दिए उसकी खातर, डेढ़ कसम से। साल मेरा जाया हो मेरा गया। 1.5 साल जाया होगा और मैं इस बंदे से बात करता था, कसम से। एक मुझे मैंने जरा भी नहीं, एक एक सेकंड में, मेरी 2-2 घंटे बाद मैंने कभी सोचा तक नहीं यार वो लड़का है। मेरे जहन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग में 10-100 बंदों को दिखाई, कहा नहीं ये लड़की है, अच्छी है लड़की है। ठीक है, तो अब इमेजिन करो मेरे साथ एक बार देखो, उसके बाद मुझे लड़की से कभी प्यार नहीं हुआ। सही बात ये लेकिन है। भी उसके बाद तो नहीं कि जिंदगी बदल गई, लड़कियों की आवाज निकालना शुरू कर दी आपने, कहा कि असल अब मसला ये मेरी था बारी भी कि है। जब मैंने लड़की की, उससे मेरी बात 1.5 साल हुई है ना, हम्म। तो इतनी बात हुई है, अगर वो लड़का लड़की की आवाज निकाल सकता, 2000 तकरीबन 23 में उसकी डेथ हो गई थी उस लड़के की। ठीक है,
तो उससे पहले उसने मेरी देखी थी, यार नाज़िम तुम भी लड़कियों की आवाज़ें निकालना शुरू हो गए हो। हम्म। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि उसके बाद फिर मैंने भी भाई लड़कियों की आवाज़ निकाली, लेकिन मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ ना कोई धोखा नहीं किया। काम किया है, अच्छा काम किया है और एज़ ए भाई कंटेंट मैं बनाया। सोशल मीडिया के ऊपर जब आप काम करते हैं तो बड़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, खास तौर पर खानदान के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर में आके बड़ी बातें सुनाते अभी हैं। मेरी एक दोस्त थी, मैं उसको यही बात बता रहा था कि जब आपने किसी फील्ड में जाना है ना, कोई भी काम करो, आप चाहे एंकर पर से आप अपने एक चैनल बनाया हुआ है, बिल्कुल आपने इसको भाईजान एक टॉप पे लेके जाना है, बिल्कुल तब मेहनत आपका करनी है नाम उसकी। बनेगा। यहाँ पे ना पैसे को सलाम है ब्रो। मैं हमारे बड़े ये काम बात कहा करते थे कि पैसे को सलाम है, इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं बिल्कुल है। ऐसी। आप लोग गाड़ियों में देखते हैं, कभी बंदे को नहीं देखा आपने, उसकी गाड़ी को देखते हैं, फिर उसके बाद बंदे को देखते हैं, ठीक है। कौन बैठा है। आप उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, बाद में उसको, अगर वही बंदा एक सड़क पे आके बैठ जाएगा, आप उसकी वैल्यू खत्म कर देंगे, उसको कभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी। चीजें ये कि मुझे भी, मेरा भी यही सीन था। मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार, मेरे कजन, ये वो मुझे वो नहीं था, वो रिस्पेक्ट नहीं थी, वो मामलात नहीं थे। आप जो मेरे मुंह पे कहते हो नौजवान मुझे तो तुम कुछ समझते नहीं होते थे, आज आप टाइम ही नहीं देते चीजें ये है कि वक्त बदलता है, ठीक है। हर इंसान का हर इंसान का टाइम लगता बदलता है। है, टाइम लगता है, ठीक है। तो अब सब लोग इज्जत करते हैं, आप काम करो, दिल लगी से करो, और आपने जब काम स्टार्ट कर लिया ना, तो भाईजान उसको आप टॉप पे लेके जाओ। ऐसे भी टिकटॉक पे आपके ना लाखों में फॉलोअर्स हमने देखे हैं, जिसके कोई रिसेंटली भी कुछ 4-5 लाख फॉलोअर्स भी है ना, तो वो टिकटॉक बनाता रहता होता है, उसके पास कम से कम कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है। और आपको तो मेरे ख्याल से 1 लाखों से ऊपर वाली बात है। तो कितनी गाड़ियां, मैक्सिमम को 30-40 गाड़ियां प्रोटोकॉल की, कोई इस तरह का मामला अभी सीने तक आना शुरू हो गया। एक्चुअली पता है क्या है, मैं बड़े नीचे से ऊपर आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें, बड़ी जिम्मेदारियां थी, नो डाउट। अगर 1 करोड़ रुपए का काम किया ना, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बड़े मामलात हैं। हम्म। गाड़ी भी कम से कम, जो गाड़ी आपके खर्चे हैं, आपके मोबाइल हैं, आप कुछ बाइक भी लेते हैं, कम से बिल्कुल। कम 2.5 से 3 लाख की बाइक है, ठीक है। आजकल बिल्कुल तो ऐसी। उसके अलावा गाड़ी जो है ना, आप नॉर्मल भी अगर निकलवाते हैं ना शोरूम से, तो वो कम से कम 40 लाख की गाड़ी आएगी, ठीक है। ऐसी है। तो गाड़ी से भी बेटर ये था कि मैंने अपने घर पे फोकस किया है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला गाड़ी भी ले अभी गाड़ी आपके पास बिल्कुल नहीं अभी है। गाड़ी नहीं है, सही ना बात है। कर। अभी गाड़ी ली थी, सेल कर दी, अभी दोबारा से लेनी है। झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद अभी भाई गाड़ी गाड़ी थी, सेल कर दी ना, अभी दोबारा से ले लूंगा। कब लेनी है फिर। अभी इंशाल्लाह एक लोग आधे तो दिन। कहते हैं आपके पास कुछ 40-50 गाड़ियां हैं जो घूम रहे होते हैं आप टिकटॉक के ऊपर। अल्लाह दे, अल्लाह पाक आपकी जुबान भाई कबूल करे भाई, 40-50 भी दे, कोई मसला नहीं। टिकटॉक लाइव से कितने पैसे कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं वो 2-3 करोड़ रुपए टिकटॉक महीने लाइव के। तो नहीं करता, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने मेरे प्लेटफॉर्म हैं वहां से जो टिकटॉक के व्यूज के पैसे हैं, और इसके अलावा जो यूट्यूब उसके पैसे हैं, फिर प्रमोशंस के पैसे, इस तरीके से करके 3 लाख 350 इतना तकरीबन कमा लेते हैं। कमा लेता हूँ। हम करीब गाड़ी भी ले रहे हैं मैं अभी। बात ये कि आप ये गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने बात सुनने वाले हैं मेरे व्यूवर्स हैं, भाईजान फेक की बात करूं ना, तो भाईजान मैं 2 वीगो डाले, 2 फॉर्च्यूनर, 2 ग्रैंडी लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और आप मानने की भी इसकी है। और ये जो सोशल मीडिया पे आपको जो गाड़ियां दिखाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं, लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गेमें हैं जिसपे अपनी गाड़ियां नहीं होती ब्रो, आपको दिखाया जाता है। और ये सिर्फ दिखावा है सोने, सिर्फ लोगों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए कि यार ये बहुत बड़ा टिकटॉकर है, ये कुछ भी नहीं है सोने। हम भी उसी फील्ड के बंदे हैं, मैं भी उसी में काम कर रहा हूँ, क्या बिल्कुल। कहाँ से एक पत्ते हैं जो पैसे हम मतलब उतार रहे हैं, ठीक है। व्यूज का पैसा है, कभी अप डाउन होता रहता है।